हमारा जो सनराइज पेरोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है उसके अंदर हम एम्प्लॉय को मैन्युअली तो क्रिएट कर पाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ में एक्सेल से अपलोड करना है। तो किस तरह से करना है? तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस हमें विजिबल होंगे और उसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है एम्प्लॉय अपलोड फ्रॉम एक्सेल। वहां पर हम क्लिक करेंगे तो हमें फाइल सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा और जैसे कि ये डेमो अपलोड करके फाइल है उसको मैं सिलेक्ट करके ओपन करूंगा तो हमारे जितने भी एक्सेल में एम्प्लॉयज का जो डेटा है वो हमें विजिबल हो जाएगा। और यहाँ पे हमें एक चांस देगा कि अगर कुछ भी चीज में करेक्शन करना है तो हम यहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक मी आफ्टर रिव्यूइंग डेटा, जो टॉप राइट साइड में बटन है वहां पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा एम्प्लॉय अपलोड का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जितने एम्प्लॉयज होंगे वन बाय वन सारे एम्प्लॉयज क्रिएट होते जाएंगे और लास्ट में आपको एम्प्लॉय सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे 3 एम्प्लॉय जो है वो अपलोड हो चुके हैं। अभी इसके अंदर मेन बेस क्या है कि एक्सेल का जो डेटा है वो हमारा प्रॉपर एक्यूरेट होना चाहिए। तो प्रॉपर एक्यूरेट इट मीन्स की क्या कि जिसके अंदर हमारे यहाँ पे जितने भी कॉलम्स है वो सारे कॉलम्स के अंदर हमने सही तरीके की वैल्यूज डाली होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो हमने इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए हैं सेकंड शीट के अंदर और इंस्ट्रक्शंस के अंदर हमने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है कि क्या चीज करनी है क्या चीज नहीं करनी है। तो सबसे पहले एम्प्लॉय कोड है, तो ये हेडिंग है, कॉलम का हेडिंग जो हमें यहाँ पे सीट 1 के ऊपर यहाँ पे दिख रहा है, ये हेडिंग है हमारा, राइट। तो एम्प्लॉय का जो कोड है उसके अंदर हमें क्या डालना है, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि प्लीज इनपुट न्यूमेरिक वैल्यू, यानी कि नंबर्स ही डालने हैं। फिर ईएमपी नंबर, वहां पे अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज भी हम डाल सकते हैं। जैसे कोई कंपनी में एम्प्लॉय कोड 1001 है और उस कंपनी का नाम है सनराइज, तो उसको SUN 1001 ऐसे लिखना है तो यहाँ पे पॉसिबल है। तो अल्फा न्यूमेरिक कोड आप यहाँ पे जो दूसरी कॉलम है उसमें डाल सकते हैं। फिर है यहाँ पे अटेंडेंस कार्ड नंबर। अटेंडेंस कार्ड नंबर भी न्यूमेरिक रहेगा अपना, कि जो अपने मशीन के अंदर एम्प्लॉय का जो कोड रहेगा उसके अकॉर्डिंग रहेगा। फिर एम्प्लॉय नेम में स्टार लिखा है यानी कि कंपलसरी है। फादर मदर नेम उसके अंदर कंपलसरी नहीं है। डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये जो कॉलम है DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ, DOJ यानी कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो यहाँ पे जो कॉलम्स है DOB और DOJ, तो आपको किस तरह से लिखना है, यहाँ पे पहले तारीख, फिर महीना, फिर साल, जिसको हम बोलेंगे DDMMYY। तो यहाँ पे फॉर्मेट है यूज फॉर्मेट DDMMYY। यहाँ पे 05/02 का मतलब है 5 फरवरी। तो उस तरीके से हमें डालना है, तो डैश नहीं डालना है या डॉट नहीं डालना है, ये हमें ध्यान रखना है। आधार नंबर कंपलसरी नहीं रखा है हमने, लेकिन अगर डालना है तो 12 डिजिट रखो या फिर ब्लैंक रखो। जेंडर है तो यहाँ पे लिखा है मेल या फीमेल, कैपिटल में ही लिखिए। ब्लड ग्रुप है तो जो भी ब्लड ग्रुप, अगर कुछ भी नहीं पता है तो आप डैश लिखिए, अदरवाइज आपको जो ब्लड ग्रुप पता है तो उसको आप कैपिटल में लिखिए। सिमिलरली यहाँ पे मैरिटल स्टेटस है, तो मैरिटल स्टेटस भी कैपिटल में मैरिड या फिर कैपिटल में अनमैरिड, दो में से एक चीज लिखनी है। यहाँ पर हमने लिखा है राइट इन कैपिटल ओनली। सिमिलरली डिपार्टमेंट, डिवीजन, डेजिग्नेशन, ये जो 3 चीजें हैं, ओके, वो हमें सॉफ्टवेयर में जैसा हमने मास्टर डेटा मेंटेन किया होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे मास्टर मेनू में डिपार्टमेंट्स बनाए होंगे, मास्टर मेनू में डिपार्टमेंट्स, तो यहाँ पर हमने जो स्पेलिंग रखा होगा उसी स्पेलिंग से हमें यहाँ पे क्या करना है, डिटेल्स मेंटेन करनी है डिपार्टमेंट, डिवीजन और डेजिग्नेशन के अंदर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मेंटेन रिकॉर्ड इन डिपार्टमेंट मास्टर, यानी कि डिपार्टमेंट का लिस्ट कहाँ से आएगा, डिपार्टमेंट मास्टर आएगा। और साथ में लिखा है कि यूज सेम स्पेलिंग, कि उसमें जैसा स्पेलिंग है वैसा ही आप रखें, कैपिटल स्मॉल जो भी है वो। साथ में डिवीजन है
तो डिवीजन कहाँ से मेंटेन करते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है मिसलनियस मास्टर। तो जैसे हम मास्टर के अंदर मिसलनियस है उसके अंदर हम डेजिग्नेशन वगैरह मेंटेन करते हैं, मास्टर मेनू में यहाँ पे मिसलनियस है। मिसलनियस के अंदर फॉर एग्जांपल डिवीजन है, डेजिग्नेशन है। तो यहाँ पर जिस तरीके से हमने स्पेलिंग लिखे होते हैं उसी तरीके के रेकमेंडेड है कि आप वहां पे स्पेलिंग रखिए। तो यहाँ पे लिखा है कि ये रिकॉर्ड जो है डिपार्टमेंट मास्टर में, ये मिसलनियस मास्टर में मेंटेन होता है। ये कहाँ से यूजफुल होता है, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे एम्प्लॉय मास्टर में आए, आपने यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड क्लिक किया तो आपको सारे डिपार्टमेंट का लिस्ट दिखेगा। तो यहाँ पे आपने प्रोडक्शन लिखा है लेकिन एक्सेल फाइल में प्रोडक्शन का स्पेलिंग गलत है, तो यहाँ पे एक्सेल अपलोड के टाइम पे एरर आएगा कि भाई डिपार्टमेंट नॉट फाउंड। उसी तरह से मान लीजिए कि आपने डेट टाइम फॉर्मेट गलत लिखा है, तो वहां पर आपको मैसेज आएगा कि भाई इम्प्रॉपर डेट टाइम फॉर्मेट, तो आपका एक्सेल अपलोड डिस्टर्ब होता जाएगा। सेम तरीके से डेजिग्नेशन, तो डेजिग्नेशन का लिस्ट अपना जो है वो मिसलेनियस मास्टर में से अपना आता है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, प्रॉपर वे में डेटा भरना है। अभी एक बहुत काम की चीज है शिफ्ट कोड और शिफ्ट पैटर्न कोड, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो शिफ्ट कोड तो सिंपल लिखा है यहाँ पे, राइट एज पर शिफ्ट मास्टर शिफ्ट कोड, यानी कि हमने जो मास्टर मेनू के अंदर यहाँ पे शिफ्ट बनाई है उसमें हमने जो शिफ्ट का कोड रखा है ABCDE, तो यहाँ पे जो शिफ्ट कोड बनाया है वो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, शिफ्ट कोड में लिखना है। यानी कि हमारा ये जो कॉलम है शिफ्ट कोड, उसके अंदर हमें ABCDE एम्प्लॉय की जो शिफ्ट है वो हमें डालनी है। फिर बाजू में है शिफ्ट की पैटर्न का कोड, तो इसमें थोड़ा हमें केयरफुल रहना है। तो शिफ्ट की पैटर्न कोड कैसे करना है कि राइट एज पर शिफ्ट पैटर्न मास्टर, राइट एज पर शिफ्ट पैटर्न मास्टर, यानी कि जैसे शिफ्ट मास्टर है यहाँ पे उसी तरह से यहाँ पे मास्टर में शिफ्ट पैटर्न है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि बाय डिफॉल्ट ये है जी है, तो अगर आपको जी लिखना है ना तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये पैटर्न कोड प्लस डिस्क्रिप्शन ये दोनों का कॉम्बिनेशन रखना है हमें। पैटर्न कोड मान लीजिए यहाँ पे आपका जनरल लिखा है फॉर एग्जाम्पल, तो हमारा शिफ्ट कोड कैसा बनेगा, पैटर्न का कोड जी स्पेस डैश स्पेस और जनरल, इस तरह से बनेगा। ओनली जी है तो क्या बनेगा, जी स्पेस डैश स्पेस जी। ए है तो क्या बनेगा, ए स्पेस डैश स्पेस ए। यानी कि यहाँ पे जो पैटर्न कोड लिखा है और ये दोनों के बीच में खाली हमने डैश से हमने बाइफरगेट किया है। यानी कि सिंपल है कि पैटर्न कोड प्लस डिस्क्रिप्शन, ओके, ये जो चीज है उससे हमारा ये, तो यहाँ पे हमने सैंपल डेटा में देख रहे हैं कि यहाँ पे ए डैश ए लिखा है, राइट, तो ये हमारा पैटर्न का कोड हो गया। फिर ये वीकली ऑफ, तो संडे मंडे कैप, ये जो भी अपने हैं ट्यूसडे, तो उसको कैपिटल में फर्स्ट 3 कैरेक्टर लिखने हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है वीकली ऑफ के अंदर राइट इन कैपिटल फर्स्ट 3 लेटर्स। फिर यहाँ पे सारे सैलरी के फिगर्स है, सैलरी के फिगर्स के अंदर टोटल ग्रोस CTC बेसिक, तो यहाँ पे प्लीज इनपुट न्यूमेरिक वैल्यू ओनली, यहाँ पे अल्फाबेट्स हमें डालने नहीं है। यानी कि ये जो हमारे कॉलम्स है सारे, इसमें आइदर आपको 0 रखना है या फिर आपको कुछ ना कुछ 0 या अल्फा न्यूमेरिक फिगर रखना है। फिर होता है सैलरी कैलकुलेशन की मेथड। सो सैलरी कैलकुलेशन की मेथड भी आपको सेम मिसलनियस जो मास्टर है यहाँ पे आपको सैलरी कैलकुलेशन की मेथड्स होती है। तो यहाँ पे जो लिस्ट आउट किया है उसमें से ही आपको कोई एक स्पेलिंग रखना है। यानी कि जब आप एम्प्लॉय मास्टर मैन्युअली भी बनाने जाएंगे तो आपको यहाँ पे सैलरी कैलकुलेशन की मेथड है, तो इसमें जो है वही लिखना है। अगर हमने अलग चीज लिखी फॉर एग्जाम्पल तो क्या होगा, प्लीज सिलेक्ट प्रॉपर सैलरी कैलकुलेशन मेथड, ऐसे करके अपना एक्सेल अपलोड डिस्टर्ब हो जाएगा। देन आफ्टर अपना जो इंस्ट्रक्शन है OT रेट, तो यहाँ पे ओवर टाइम का रेट है, न्यूमेरिक वैल्यू डालनी है। OT एप्लीकेबल, यहाँ पे जो एप्लीकेबल वाला चीज है OT एप्लीकेबल यानी कि ओवर टाइम एप्लीकेबल, शॉर्ट ड्यूटी एप्लीकेबल, अटेंडेंस बोनस एप्लीकेबल, PF एप्लीकेबल। तो यहाँ पे आपको लिखा है ट्रू या फॉल्स लिखो कैपिटल में। तो यहाँ पे ये जो कॉलम्स है तो यहाँ पे आपको साफ साफ ट्रू या फॉल्स कैपिटल में लिखना है।
ब्लैंक रखेंगे तो एरर आएगा। कुछ डैश वगैरह लिखा, यस नो लिखा, तो भी अपना एरर आएगा। पीएफ नंबर में ब्लैंक, अल्फा न्यूमेरिक आप कुछ भी डालिए। ईएसआई में भी सेम तरीके से ट्रू या फॉल्स। देन आफ्टर प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल, लेबर वेलफेयर फंड एप्लीकेबल, सी ऑफ एप्लीकेबल। तो जहां पे एप्लीकेबल वाला मैटर है वहां पे आपको ट्रू या फॉल्स लिखना है। यहाँ पे आपको ट्रू या फॉल्स इस तरह से आपको लिखना है। फिर उसके बाद है ब्रांच नेम। तो ब्रांच नेम कहाँ से मिलेगा? आपका जो डिपार्टमेंट मास्टर है उसके अंदर आपका ब्रांच नेम लिखा हुआ होता है। तो मास्टर में जो डिपार्टमेंट मास्टर है, यहाँ से आपको आपका ब्रांच लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो ब्रांच का नाम है, वो जो स्पेलिंग है वो सेम स्पेलिंग आपको यूज करना है। तो ब्रांच नेम है तो यहाँ पे आपका जो नेम है वो स्पेलिंग सेम होना चाहिए। देन आफ्टर कैटेगरी, देन आफ्टर अपना कैटेगरी है वो कंपलसरी है, मिसलेनियस मास्टर में से आएगा। स्केल, यानी कि कैटेगरी और जो स्केल है अपना, वो एम्प्लॉय मास्टर के अंदर किधर है? तो यहाँ पे कैटेगरी है। तो यहाँ पे जो स्पेलिंग है, यहाँ पे जो डेटा है उसी में से कोई ना कोई लिखना है। सिमिलरली स्केल, इन शॉर्ट यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन की वैल्यूज है वही वैल्यूज हमें यहाँ पे डिटेल्स के अंदर फिलअप करनी रहती है। देन आफ्टर डेट ऑफ प्रोबेशन, कंफर्मेशन और लिविंग अगर है तो लिखनी है। लिखनी है तो किस तरह से लिखनी है? DDMMYY फॉर्मेट में। अगर नहीं है तो ब्लैंक रखनी है। रीजन फॉर लीव अल्फा न्यूमेरिक है, ऑप्शनल है। पैन नंबर ऑप्शनल है। पेमेंट मोड, ओके, तो पेमेंट मोड का जो यहाँ पे स्पेलिंग होगा तो उसमें जिस तरह से है वही स्पेलिंग आपको रखना है। देन आफ्टर बैंक का नाम, तो अगेन यहाँ पे जो बैंक का लिस्ट होगा उसमें जो नाम है उसी तरह से हमें रखना है। फिर बैंक अकाउंट नंबर ऑप्शनल, बैंक ब्रांच, IFSC कोड, यूएएन नंबर, ये सारी ऑप्शनल चीजें। पीएफ की ज्वाइनिंग डेट अगर डालते हैं तो DDMMYY में डालनी है। एड्रेस 1 से लेके मोबाइल नंबर वाला जो फील्ड है वो सारा करंट एड्रेस है। करंट एड्रेस यानी कि अपना यहाँ पे ये जो एम्प्लॉय है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी, स्टेट, पिन कोड, कंट्री, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये अपना करंट एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस। बगल में जो है वो परमानेंट एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस के लिए जो पीछे की फील्ड है, पीछे P लिखा है, परमानेंट एड्रेस के लिए हमने P लिखा है। तो उसके लिए जो भी डेटा डालना है आपको यहाँ पे डालना है। हाफ सी ऑफ मिनट और फुल सी ऑफ मिनट, जो अपना यहाँ पे है हाफ सी ऑफ और फुल सी ऑफ, जिसके अंदर आपको न्यूमेरिक वैल्यूज डालनी है। यानी कि जिसको ओवर टाइम नहीं मिलता है उसको, जिसको ओवर टाइम नहीं मिलता है उसको हम कंपनसेंट्री ऑफ देते हैं। तो हाफ कंपनसेंट्री ऑफ कब मिलेगा और फुल कंपनसेंट्री ऑफ कब मिलेगा, उसके मिनट्स डालनी है हमें। 30 मिनट्स, 60 मिनट्स या फिर 0 डालना है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, अपना एक्सेल फाइल अगर पूरा प्रॉपर रहेगा तो हमारा इमीडिएटली एम्प्लॉय मास्टर अपलोड हो जाएगा। अगर इस फाइल में ऐसे डेटा है कि जो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में नहीं है तो हमें ये काम काफी डिफिकल्ट लगेगा। सो हमारा सबसे पहला काम रहेगा डिपार्टमेंट मास्टर अप टू डेट रखना है, और मिसेलिनियस मास्टर के अंदर डिपार्टमेंट की डेजिग्नेशन, डिवीजन, टाइप्स, कैटेगरीज, बैंक का नाम, पेमेंट मोड, सैलरी कैलकुलेशन मेथड, कैटेगरी, स्केल, ग्रेड, ब्लड ग्रुप, ये जो सारी डिटेल्स है हमें अपकीप रखनी है। तो यहाँ पे जो डिटेल्स है वही एज इट इज हमें डेटा एंट्री या एक्सेल की फाइल जो प्रिपेयर कर रहे उस पर्सन को गाइड करना है कि इसके और उसके डेटा के अंदर अपनी सिमिलैरिटी रहे, तो अपना फाइल इमीडिएट बेसिस में अपडेट हो जाएगा। सो इस तरीके से सनराइज पेरोल सॉफ्टवेयर के अंदर हम एम्प्लॉय अपलोड फ्रॉम एक्सेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।